नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा पाठ, उपवास का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर व्यक्ति की सारे मनचाही इच्छाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत को त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है। दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, जो लंबी आयु की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। रवि प्रदोष व्रत में शिवलिंग का अभिषेक करने वालों को आरोग्य का वरदान मिलता है। इस साल दिसंबर में 2 रवि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं कब है रवि प्रदोष व्रत, शुभ मुहूर्त और महत्व। दिसंबर माह का पहला रवि प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत में शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:13 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 पर समाप्त होगी। पूजा का मुहूर्त शाम 5:24 से रात 8:08 तक। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत की महत्वता सप्ताह के दिनों के अनुसार अलग अलग होती है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग आए दिन बीमारी का शिकार होते हैं उन्हें रवि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद तक का समय, इस दौरान शिव साधना करने से मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। अब सुनिए रवि प्रदोष व्रत कथा, जिसके बिना अधूरी है पूजा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखे, जिन्हें वह अपने घर ले आई। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम चली गई। आश्रम पहुंचने पर ब्राह्मणी को पता चला कि ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं, जिनसे गंधर्व नरेश के आक्रमण के बाद उनका राजपाट छीन लिया गया था। जिसके बाद ऋषि शांडिल्य उन्हें उनके राज को वापस पाने के लिए प्रदोष व्रत करने को कहते हैं और पूरी विधि बताते हैं। जिसके बाद ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। रवि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। रवि प्रदोष व्रत की इस कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे।
अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रातः काल स्नान आदि से पवित्र होकर शिव स्मरण करते हुए निराहार रहें। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व पुनः स्नान करके गंध, मंदार पुष्प, बील पत्र, धूप, दीप तथा निवेद्य आदि पूजन सामग्री एकत्र कर लें। 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की प्रकृति बनाकर आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठें और देवाधिदेव शंकर भगवान का पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जलाधार टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जाप लयबद्ध हो। शिवजी के साथ पार्वती जी और नंदी का पूजन भी करना चाहिए। शिव मंत्रों का जाप करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद आप अगले दिन व्रत का पारण शिव प्रसाद से ही करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।